आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दयाल कृपा से फिर से प्रभु ने एक बार हमको मिलने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 31/5/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 12 अध्याय और 1 से लेके 26 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जैसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसे पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेले ने में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। जब यहूदिया की बड़ी भीड़ जान गई कि वहाँ वे तो न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुए में से जलाया था, तब प्रधान याजक ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेलों ने बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उसके का स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ ने उन लोगों के गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जलाया था। इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसी ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उस पर रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन में जो समझने के लिए चीज़ें हैं उसमें पहली चीज़ तो प्रभु यीशु जो है वो बेतनिय्याह को गया और वहाँ फसह के पर्व में एक स्त्री ने उसके पाँव पर इत्र डाला। तब यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला था उसने कहा कि ये 300 दीनार में बेचा जा सकता। प्रभु यीशु ने कहा, कंगाल तो
तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। तो प्रभु यीशु में पैसे की नहीं बात कर रहा था। कंगाल का मतलब परमेश्वर का वचन, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम लोग कंगाल ही होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। जब प्रभु यीशु के साथ लाजर भी वहां खाना खा रहा था तो सदूकी और फरीसियों ने लिखा है कि वहां उसे मारने का षड्यंत्र किया ताकि उसकी गवाही खराब की जाए। तो इस तरह शैतान हम लोगों की भी, जो मसीह लोग हैं, उनकी भी गवाही खराब करने के पीछे चलता है। तो हमें इन चीजों से ध्यान देना चाहिए। एक और चीज, यरूशलेम के दूसरे दिन लोग पर्व में यहाँ से वहां जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह गधे पर चढ़कर, क्योंकि संसार के राजा घोड़ों पर और रथों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह गधे पर चढ़कर आया, क्योंकि वो नम्र और दीन होकर इस संसार में आया था। उसने कहा, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चला हुआ आता है। और लास्ट जब यूनानी लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह है तो उन्होंने कहा, हम उससे मिलना चाहते हैं श्रीमान। लेकिन फिलिपुस ने अंद्रयास को कहा और अंद्रयास ने जाके यीशु को बोला। तब प्रभु यीशु ने कहा, अब परमेश्वर के पुत्र की महिमा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, जो मैंने बोला है ये सब लिखा हुआ है। हम अगर बाइबल को इस तरह से समझेंगे कि इसमें बेसिक क्या क्या होता है, तो यहाँ पर बताया गया प्रभु यीशु मसीह जब बेथलेहम गए तो वहाँ जाकर फसह के पर्व में शामिल हुए, उससे और भी ज़्यादा मामला बिगड़ गया। और यूनानी चाहते थे कि वो उसको राजा बनाए, लेकिन प्रभु यीशु ने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। इसमें कोई प्रकाशन नहीं है, ये बेसिक बाइबल है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ लिखा हुआ है। शायद मेरा कोई भाई बहन समझे, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी शायद किसी को न समझ में आया हो, इसलिए कोई एक आध को। जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।